नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेस 2M यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की राजनीति विज्ञान की बुक देख रहे थे, जिसके अंदर हमारे दो लेसन हो गए, एक सत्ता की साझेदारी और एक संघवाद। अब उसमें तीसरा लेसन है, वो है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता यानी कि लोकतंत्र में विविधता को किस प्रकार से समाहित किया गया है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनमें देखते हैं। पहला टॉपिक है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण। सामाजिक भेदभाव जो हो रहा है उसके मेन कारण क्या है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखो, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण। तो देखो, एक तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है वो है जन्म। सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित होता है कि उसका जो व्यक्ति है उसका जन्म किस धर्म में हो रहा है, किस जाति में हो रहा है, किस समुदाय में हो रहा है, तो उसके आधार पर भी सामाजिक भेदभाव होता है। फिर दूसरा है वो है पसंद के आधार पर। पसंद के आधार पर भी भेदभाव पाया जाता है। जैसे किसी को कौन सा व्यवसाय पसंद है, किसी को कौन सा खेल पसंद है, किसी के विचार कैसे हैं, तो अपनी पसंद के आधार पर या चुनाव के आधार पर भी क्या बनते हैं, वर्ग बनते हैं। जैसे शिक्षा का वर्ग है, जैसे इंजीनियरिंग का वर्ग है, जैसे खेल के अंदर कोई सा खेल का वर्ग है। तो ये अपनी अपनी पसंद के आधार पर अलग अलग वर्ग बनते हैं और उनमें टकराव पाया जाता है। तो ये हो गया पसंद के आधार पर। दूसरा है जब एक राजनीतिक दल एक वर्ग को महत्व देता है। जब एक राजनीतिक दल एक वर्ग को महत्व देता है और दूसरे वर्ग को महत्व नहीं देता है, उस स्थिति में भी क्या होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। गरीब और अमीर के आधार पर भी टकराव पाया जाता है। एक वर्ग गरीब हो, दूसरा वर्ग अमीर हो, तो उनमें भी क्या पाया जाएगा, टकराव पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जब एक राजनीतिक वर्ग या सरकार, हम कहें कि सरकार जब एक वर्ग को क्या दे, महत्व है, तो उस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, टकराव पाया जाएगा। तो इसके आधार पर यह हुआ कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के ये सारे कारण हैं। अब इनको आपको लिखना कैसे है वो मैं लिख देता हूं नोट्स टाइप में। देखो एक बार, देखो उत्पत्ति के कारण। देखो, पहला, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होते हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होते हैं, तो किस पर आधारित होते हैं, जन्म पर। लेकिन यदि भारत की बात करें कि भारत के अंदर सामाजिक विभाजन अधिकांशतः होते हैं, किसके ऊपर आधारित होते हैं, जाति पर आधारित होते हैं। भारत में सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किसके ऊपर आधारित है, जाति के ऊपर। लेकिन यदि वैसे बात करें सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होते हैं, तो किस पर आधारित हैं, जन्म पर आधारित होते हैं। तो देखो आगे, लिंग, रंग, जाति, धर्म आदि के विभाजन का आधार क्या है, जन्म ही है। कि हम जन्म के आधार पर ये तय होता है कि वो किसी लिंग के रूप में जन्म ले रहा है, स्त्री ले रहा है या पुरुष ले रहा है। रंग कौन सा है, उसका रंग काला है, गोरा है, किस जाति में ले रहा है, किस धर्म में ले रहा है। तो इनका सबका आधार क्या है, जन्म है। तो इसके आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है। फिर देखो दूसरा, हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर। पसंद या चुनाव के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है। जैसे हमारी पसंद का धर्म कौन सा है, हमारी पढ़ाई का विषय कौन सा है, व्यवसाय कौन सा है, खेल कौन सा है, सांस्कृतिक गतिविधियां कौन सी हैं, ये सारी की सारी ये तय करती हैं कि इनके आधार पर अलग अलग समूह बढ़ते हैं और इसी के आधार पर सामाजिक समूह बढ़ते हैं और उनमें विभिन्नता पाई जाती है और उनमें टकराव होता है। फिर देखो अगला, तीसरा, गरीबी व गरीबी, ऊंच नीच की भावना आदि के कारण भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। अमीरी, गरीबी आदि के आधार पर भी समाज दो वर्गों में बढ़ता है और उनके विचार अलग अलग होते हैं और उनमें टकराव पाया जाता है। फिर देखो, एक वर्ग को राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो और अन्य वर्गों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं हो, तो जो वर्ग राजनीति में भाग लेता है वो दूसरों की तुलना में क्या हो जाएगा, ताकतवर।
और दूसरा वर्ग क्या पड़ जाएगा, कमजोर। तो इस प्रकार से इनमें भी आपस में क्या पाया जाता है, टकराव। इसका उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर सिंहलीय समुदाय ताकतवर था क्योंकि उसके पास राजनीतिक अधिकार थे, उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन तमिलों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो कमजोर थे, इसलिए सिंहलीय समुदाय उनके ऊपर अत्याचार करता था। तो उनमें क्या उत्पन्न हो गया, टकराव। वही चीज यह है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हो गया। आपके कुछ टॉपिक और है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, टॉपिक और लिख देते हैं। देखो, भारत में वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन का महत्वपूर्ण कारण है। भारत में वर्ण व्यवस्था, प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी, इन वर्ण व्यवस्थाओं के कारण भी समाज में अलग अलग वर्ग बन गए और बाद में इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जातियों का निर्माण हुआ। तो ये वर्ण व्यवस्था है, ये भी सामाजिक विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर है, जब एक धर्म के लोग अपने आप को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हो तब भी सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। जब सरकार एक वर्ग को महत्व दूसरे वर्गों की तुलना में अधिक देती है तो भी सामाजिक विभाजन होता है। जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर भी विभाजन पाया जाता है। जो हमारे पहले टॉपिक थे उनमें ये टॉपिक भी शामिल है, ये आ गए थे। यदि आपको ये लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो। अगला टॉपिक है, इसके अंदर एक टॉपिक और ले लेते हैं हम, एक टॉपिक और ले लेते हैं, सामाजिक विभाजन कब राजनीतिक विभाजन में बदल जाते हैं। सामाजिक विभाजन कब राजनीतिक विभाजन में बदल जाते हैं, तो इसका देखो, इसको देखते हैं एक बार। सामाजिक विभाजन तो हमने पढ़ ही लिया कि सामाजिक विभाजन है वो पाया जाता है, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन तो पाया जाता है जाति, धर्म, भाषा, अमीरी, गरीबी, राजनीतिक अधिकार आदि के आधार पर, पसंद चुनाव के आधार पर सामाजिक विभाजन तो पाया जाता है। जब ये सामाजिक विभाजन पाया जाता है और इन सामाजिक विभाजनों के आधार पर, इन सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक दल, इन सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा या होड़ करने लग जाए, प्रतिस्पर्धा या होड़ करने लग जाए तो सामाजिक विभाजन किस में बदल जाते हैं, राजनीतिक विभाजन में। मैंने क्या कहा कि समाज के अंदर सामाजिक विभाजन तो पाया जाता है, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि के आधार पर सामाजिक विभाजन तो बने हुए हैं। जब इन सामाजिक विभाजनों के ऊपर राजनीतिक दल क्या करने लग जाए, होड़ या प्रतिस्पर्धा करने लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि एक राजनीतिक पार्टी एक सामाजिक समूह का पक्ष लेने लग जाए, दूसरी राजनीतिक पार्टी दूसरे सामाजिक समूह का पक्ष लेने लग जाए, तो उनमें आपस में जो टकराव उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं सामाजिक विभाजन किसमें बदल जाता है, राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक है, इसको भी मैं लिख देता हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। देखो इसकी परिभाषा देखो, जब राजनीतिक दल या पार्टियां, राजनीतिक दल कह दो या पार्टियां कह दो, समाज में विद्यमान विभाजनों के आधार पर, यानी कि समाज के अंदर जो वर्ग बने हुए हैं, जो विभाजन बना हुआ है, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय, किसी के आधार पर भी, उसके आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या होड़ करने लग जाए तब सामाजिक विभाजन किसमें बदल जाएगा, राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। तो इसका ये हो गया आंसर। अब यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे के जो इसके टॉपिक हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।